सोनीपत स्वास्थ्य विभाग के जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने वाली शाखा ने ऐसे फर्जीवाड़े का खुलासा किया है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल हुआ यूं कि सरकारी नौकरी दिलाने के लिए झज्जर के व्यक्ति ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए नकली कागजात तैयार कराए। घरेलू महिला को दाई बनाकर डिलीवरी कराना सिखाया और फर्जी जन्म प्रमाण पत्र तैयार करा लिया। आरोपी ने झज्जर जिले में पैदा हुई बेटी को सोनीपत में दिखाकर 1 साल आयु कम करा ली और उसके आधार पर सरकारी नौकरी हासिल कर ली। आरोपी हरिओम शर्मा ने अपनी बेटी आकांक्षा शर्मा का जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए नवंबर 2022 में आवेदन किया था। उन्होंने डिलीवरी कराने वाली दाई राजबाला के हस्ताक्षर युक्त कागजात फाइल में लगाए। वही डिलीवरी के वक्त 2 गवाह रामधन शर्मा और सरोज रानी के शपथ पत्र भी लगाए गए। वहीं आकांक्षा को लेकर हरिओम शर्मा डिप्टी सीएमओ डॉक्टर गीता दहिया के पास पहुंचे और स्टाफ पर परेशान करने का आरोप लगाया। आकांक्षा ने उसको जन्म प्रमाण पत्र की तत्काल जरूरत होने की रिक्वेस्ट की। इस पर डॉक्टर गीता दहिया ने नगर निगम से 3 साल की एनओसी और जरूरी कागजात लेकर प्राथमिकता के आधार पर जन्म प्रमाण पत्र की प्रक्रिया पूरी करा दी। जांच हुई थी इस मामले की और हमारे पास क्या कि आकांक्षा नाम की एक लड़की आई थी और उसने 94 में अपनी बर्थ रजिस्ट्रेशन की लेट रजिस्ट्रेशन की फाइल दी थी और उसमें क्या था कि सारे दस्तावेज उसने लगाए थे। उन दस्तावेजों के आधार पे हमने उसको स्वीकृति दे दी थी लेट रजिस्ट्रेशन की, जो कि हमने उसको फॉरवर्ड किया था एसडीएम को। वो एसडीएम से होके आई थी। एसडीएम ने तफ्तीश की थी कि फैक्ट फाइंडिंग है, तो हमने दे दिया था उसको। यहाँ से हमने एंड्रॉस कर दिया था, कमेटी ने उसको बर्थ सर्टिफिकेट जारी कर दिया। फिर कुछ समय बाद हमारे पास एक शिकायत आई जिसमें ये लिखा था कि इसका बर्थ 93 में हो रखा है और यहाँ उसने गलत दर्ज करा रखा है और साथ में वो बर्थ सर्टिफिकेट भी झज्जर के परनाला गांव का लगा हुआ था। परनाला जगह है। हमने उसको फिर फाइनली उसको वेरीफाई करने के लिए सीएमओ झज्जर को भेजा था, तो वहाँ के एडीआर ने उसको वो करके दिया था कि भाई हाँ ये सर्टिफिकेट हमारे द्वारा जारी किया गया और सही है। फिर हमने उसकी जांच की। जांच में हमें पाया गया कि जो उसमें एफिडेविट लगे थे गवाहों के, तो वो उन गवाहों ने वो एफिडेविट साइन ही नहीं कर रखे थे। किस गवाह के एफिडेविट लगे थे उसमें उस बच्ची की बुआ और फूफा के लगे थे, आकांक्षा के, और उनके नाम लिखे हुए थे और उन्होंने कहा कि ये दस्तखत हमारे नहीं है और ना ही हमारे पास कोई जानकारी है कि हमारे द्वारा कि इनको वो दिए गए हैं। मैम, जो लड़की आकांक्षा थी उसने क्या सभी पर ये जो बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने में सभी फर्जी दस्तखत करवा रखे थे बाकी? नहीं, उसमें दाई के हस्ताक्षर भी फर्जी थे। वो उनकी पड़ोसन थी लेडीज़ और उसको यही नहीं मालूम था कि उसके दाई पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं, क्योंकि वो कहते कि जी मैं दस्तखत करने में तो सक्षम हूँ, परंतु मुझे ये नहीं मालूम इन्होंने किस चीज़ पे दस्तखत कराए हैं। मामले का खुलासा तब हुआ जब सामाजिक कार्यकर्ता अमित शर्मा ने इस मामले में आरटीआई लगा दी। आरटीआई मिलने के बाद उन्होंने इस फर्जीवाड़े का पर्दाफाश किया। उन्होंने आकांक्षा शर्मा का झज्जर जिले से जारी हुआ 26 अक्टूबर 1993 का बर्थ सर्टिफिकेट अफसरों को सौंपा, जबकि सोनीपत में आकांक्षा शर्मा का जन्म 6 अक्टूबर 1994 को दिखाकर प्रमाण पत्र बनवाया गया था। फिलहाल मामले को लेकर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए शिकायत की गई है और फर्जी तरीके से जारी जन्म प्रमाण पत्र को तत्काल निरस्त कर दिया गया है। सोनीपत से सन्नी मलिक, पंजाब केसरी टीवी।